TVS Apache RTR 2V। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें इसे क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, एंजॉयबल मोटर और गुड फ्यूल इकोनॉमी है, या फिर ओवरऑल फिट एंड फिनिश इसका बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव सवाल भी आते हैं, जैसे कि हमें इसे अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि कोई मेजर स्टाइलिंग अपडेट्स इसमें नहीं मिले, या फिर क्रैम्प्ड अर्गोनॉमिक्स है इसका। इन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको RTR 160 2V रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना, सारे क्लियर आउट होने वाले हैं, और आप ये भी क्लियर हो जाओगे वीडियो के एंड तक जाते जाते कि आपको 2023 या 2024 में अपाचे RTR 160 2V खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर अगर आप बाइक लिस्ट में रख रहे हो तो आपको इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मोटोस्फेयर। आज की वीडियो का टॉपिक है TVS Apache RTR 160, और ये बाइक जो है ना, ये एक स्टेपिंग स्टोन है इनटू द एंट्री लेवल परफॉर्मेंस सेगमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट, एंड इट इज अमंग द मोस्ट आइडियल मोटरसाइकिल्स फॉर न्यू बायर्स विद लिमिटेड राइडिंग एक्सपीरियंस। 2023 में TVS मोटर कंपनी ने अपने 2V वर्जन को अपडेट किया with its entry level performance motorcycle, and इसका जो लेटेस्ट इटरेशन है ना, उसमें आपको कुछ स्टाइलिंग एंड फीचर रिविजन्स भी दिए गए हैं। स्टाइलिंग रिविजन इंक्लूड एन अपडेटेड हेडलाइट डिजाइन, while the feature list now comprises Bluetooth connectivity, 3 riding modes in India। Apache RTR 160 के जो राइवल्स है ना, वो बजाज पल्सर 150 है। However, इसके फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फीचर लोडेड बाइक है Apache RTR 160, और इसके आसपास कोई और बाइक राइवल्स बन ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ फीचर से एक बाइक को हम नंबर 1 डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके स्टाइलिंग एंड क्वालिटीज और अदर फीचर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके स्टाइलिंग और क्वालिटी को। तो अगर देखा जाए तो ये इवॉल्व किया गया है विथ ईयर्स, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ये बाइक, और परफॉर्मेंस तो इस बाइक में हमेशा से थी। क्वालिटी इस बाइक का थोड़ा सा हमेशा से क्वेश्चन रहा है, बट मोटरसाइकिल स्टिल कैरीज अ वेरी फेमिलियर सिलहट। फॉर 2023 Apache RTR 160 में आपको कुछ अपडेट्स मिले हैं, जैसे कि हेडलाइट डिज़ाइन हो गया, फीचर्स LED सेटअप अलॉन्ग विथ ट्विन LED DRLs। इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है विद इट्स फ्यूचरिस्टिक, एंड Apache RTR 160 लुक्स मोर विजुअली अपीलिंग देन एवर बिफोर। मीनवाइल इसके स्टाइलिंग एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें रिटेन की गई है, जैसे कि बॉडी कलर्ड हेडलाइट काउल, अ ब्लैक वाइजर, अ मस्कुलर फ्यूल टैंक विथ बोल्ड ग्राफिक्स एंड 3D लोगो ऑन द श्राउड्स। एक टाइम पे ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इस बाइक में आपको इंजन काउल, स्प्लिट स्टाइल पिलियन ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। कार्बन फाइबर टेक्सटाइल ऑन द साइड एंड द रियर पैनल फर्दर एनहांस द स्पोर्टीनेस ऑफ द पैकेज, लेकिन कार्बन फाइबर इसमें नहीं मिलते हैं, ये फॉल्स कार्बन फाइबर फिनिश दिया जाता है जस्ट। कॉकपिट व्यू को भी इसका चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, एंड Apache RTR 160 drops the semi-digital layout for a fully digital instrument cluster that is similar to the unit on Apache RTR 160 4V। मोड्स मिलते हैं इसमें, आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं जो कि इजीली एक्सेसिबल है थ्रू स्विच, मेकिंग इट इजी टू टॉगल बिटवीन द राइडिंग मोड्स ऑन द फ्लाई। कुछ चीज़ें इसकी मुझे खराब लगी, जैसे कि जो प्लास्टिक यूज़ किया गया इसके स्विचेस एंड स्पेशली अराउंड द जॉइंट्स कुड हैव बीन ऑफ बेटर फिनिशर। इसका जो सीट हाइट है ये 790 mm का है, एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ राइडर्स, बट द फुटपैक्स आर हाई प्लेस्ड, लाइकली टू इम्प्रूव क्लियरेंस वाइल कॉर्नरिंग। और यही चीज़ है कि इसमें आपको हैंडल बार मिलता है, फॉक्स क्लिप ऑन है ना, एक क्रैम्प्ड अप पोजीशन बनता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें होती है। शॉर्टर राइडर्स वुड हैव लाइक दिस हाई पोजीशन ऑफ द फुटपैक्स। डिस्पाइट इट्स स्पोर्टी कैरेक्टर, इसके सस्पेंशन सेटअप को ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं किया गया है। रियर में आपको वही ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, गैस फील्ड रियर स्प्रिंग, अलॉन्ग विद दैट फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स ही मिलते हैं, और कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके इंजन पे आते हैं, इसमें आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर कूल्ड इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर एंड पीक टॉर्क जो आउटपुट ये निकाल के देती है वो इम्प्रेसिव है, 13.1 bhp एट 8000 rpm एंड 12.7 Nm ऑफ टॉर्क एट 6500 rpm रेस्पेक्टिवली। मीनवाइल इसका जो स्पोर्ट्स मोड है ना, वो ऑफर करती है 15.8 bhp और 13.85 Nm ऑफ टॉर्क, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा कारगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप अगेंस्ट द विंड चलाने लगते हो या अगेंस्ट द स्लोप चलाते हो या फिर पिलियन बिठा के चलाते हो, ये पावर कहीं गायब सा हो जाता है, मिलता ही नहीं है। Coming to the handling department, it is engaging as well thanks to the lightweight of the motorcycle and the sporty ergonomics. There is also the glide through technology GTT, पहले 3 गियर्स में ही काम करती है, and the speed limited to 7 kmph in the first, 12 kmph in the second and 17 kmph in the third. Then
इसके टॉप स्पेक वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है विच वर्क्स विद द डेडिकेटेड स्मार्टफोन दैट ऑफर्स एक्सेस टू कॉल, SMS अलर्ट along with turn-by-turn navigation. It also has low fuel warning and assist functions that redirects the rider towards the nearest fuel station. Therefore, इसके safety पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बाइक बहुत ही ज़्यादा सेफर है क्योंकि क्रैश हो भी जाता हो तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत मिल जाएंगी. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर डेटा सच एज टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर्स, फ्यूल गेज एंड अ क्लॉक. इसके कंसोल में आपको लैप टाइमर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, 0 to 60 kmph एक्सीलरेशन टाइमर एंड एवरेज स्पीड रिकॉर्डर भी मिल जाता है. प्लस इसके जो ब्राइटनेस है ना इस कंसोल का वो भी एडजस्ट कर सकते हैं हम. ऑल्दो दिस फंक्शन टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड व्हेन ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट टाइम. किसी भी बायर का माइंड ब्लो कर सकता है क्योंकि इसमें भर के फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसका एक वन ऑफ द रीजन बन चुका है इसके सेल्स को बढ़ाने. तो अगर आपको एक फीचर रिच मोटरसाइकिल चाहिए जो इंडियन ब्रांड हो, सेल्स एंड सर्विसेज जिसके अच्छे हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकाल के देती हो एंड एक अच्छा खासा रेपुटेशन के साथ चलती हो तो अपाचे 160 2V को आप कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज पे इस बाइक को खरीदने से अच्छा है अपाचे 200 4V को खरीद ले विद जस्ट 15,000 मोर एक्सपेंसिव देन दिस वेरिएंट ऑफ अपाचे RTR 160. और बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल है वो, बिल्कुल सुपर बाइक जैसा फील देगा आपको. 200 सीसी का इंजन है उसमें तो 160 से अच्छा है 200 4V. अगर आप इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो 200 4V डेफिनेटली अच्छा है. मैं कहूँगा 200 4V की तरफ जाना. लेकिन अगर बाकी 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के साथ तुलना करना चाहते हो आप और 160 सीसी सेगमेंट की ही बाइक लेना चाहते हो तो आप एंड एक्स्ट्रा 15,000 रुपये खर्च भी नहीं करना चाहते तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ आपको उसके नोटिफिकेशंस मिले, आप उसे देख सको, हमारे साथ जुड़ सको. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ.